Hello everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इंडियन कंपटीशन कमीशन ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है अमेज़न। इंडियन कंपटीशन कमीशन ने अमेज़न ई कॉमर्स कंपनी पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न और फ्यूचर कूपन के बीच एग्रीमेंट पर कंपटीशन कमीशन ने मंजूरी दी थी। अमेज़न ने इस एग्रीमेंट में कुछ झूठी जानकारी दी थी, इसीलिए अमेज़न पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर डील को रद्द कर दिया गया है। बात करें कंपटीशन कमीशन की, तो ये कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत बना है। इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट है 14 अक्टूबर 2003 और करंट चेयरमैन है अशोक गुप्ता। बात करें अमेज़न कंपनी की, तो इसको फाउंड किया गया था 1994 में। इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और वर्तमान सीईओ हैं एडी जेसी। नेक्स्ट, हाल ही में 100% वैक्सीनेशन करने वाला फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन बन गया है? तो इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार 100% वैक्सीनेशन करने वाला फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश का रतलाम डिस्ट्रिक्ट जो सभी पात्रों को में कोरोना वैक्सीन की सारी डोसेज दे चुके हैं, इसका नाम भी आपको याद रखना है। और 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला गांव वियान गांव जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये बना था और काफ़ी चर्चे में रहा था, इसे आपको याद रखना है। बात करें अंडमान एंड निकोबार की, तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल डीके जोशी। कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो कि साउथ अंडमान में लोकेट है। ये फेमस है सेलुलर जेल, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। अंडमान एंड निकोबार में नेशनल पार्क जो है वो है सैंडल पीक नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, फॉजिल नेशनल पार्क, कोमोबेल नेशनल पार्क, गलथा नेशनल पार्क, माउंट हैरिट नेशनल पार्क और रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। हाईएस्ट पीक जो अंडमान एंड निकोबार की है उसका नाम है सैंडल पीक और ये नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। दोस्तों, हाल ही में माउंट हैरियट का नाम चेंज करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माउंट मणिपुर अंडमान और निकोबार में लोकेटेड है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अंडमान एंड निकोबार के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने हिंदी, उर्दू और इंग्लिश ट्राई लैंग्वेज लैंड पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने हिंदी, उर्दू और इंग्लिश ट्रायल लैंग्वेज लैंड पासबुक जारी करने का फैसला किया है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसे 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसकी कैपिटल है श्रीनगर जो कि झेलम नदी के किनारे बसी है। दोस्तों, हाल ही में श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीटें यहाँ की 4 और लोकसभा सीटें यहाँ की 6। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंडिया पर विलय कराया था जम्मू कश्मीर का। ये डेट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों और एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको याद रखना है। भारत के मीठे पानी की झील वुलार झील जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर वैली जो कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है, इसे आपको याद रखना है। अहरबाल वाटरफॉल को जम्मू कश्मीर का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है और हाल ही में कलिज फीसेंट को जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड घोषित किया है। राउफ डांस जम्मू कश्मीर का है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब रिवर में जम्मू कश्मीर में बना है। किरू डैम, रातले डैम चेनाब रिवर में बना है जम्मू कश्मीर में। जीआई टैग जो जम्मू कश्मीर को मिले हैं वो है गुची मशरूम, केसर और हाल ही में विलो बैट को
जम्मू कश्मीर में जीआई टैग मिला है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में जॉब पोर्टल रोजगार सारथी किसके लिए लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है डिसेबल्ड पीपल। रोजगार पोर्टल डिसेबल पीपल के लिए लॉन्च किया है। इसका इनॉग्रेशन रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने किया है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस में कितने स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है स्पेस एक्स 52। स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से 52 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है। दोस्तों, बात करें स्पेस एक्स की, तो इसे स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्स प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। ये फाउंड किया गया था और इसके सीईओ हैं एलन मस्क। इसको फाउंड किया गया था 2002 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए। और हाल ही में टाइम मैगजीन 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने सिक्योरिटी सॉल्यूशन पर नाटो के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है रशिया। रशिया ने सिक्योरिटी सॉल्यूशन पर नाटो के साथ एग्रीमेंट किया है। बात करें नाटो, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फाउंड किया गया था 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम। बात करें रशिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशूस्तिन। माउंट एल्ब्रूस, जो कि यूरोपियन यूनियन की हाईएस्ट पीक है, रशिया में ही है। लेक बाइकाल, यूराल माउंटेन, रशिया में है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरिया लाइन रशिया में है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड का प्रोडक्शन में रशिया टॉप पर है। और हाल ही में रशिया फिल्म इंडस्ट्री के ग्रुप ने स्पेस में फिल्म शूटिंग करके वापस आए हैं। और हाल ही में पवन कपूर को इंडिया की तरफ से रशिया में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। जापाड 2021 मल्टी कंट्री मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया में संपन्न हुई थी। इंडिया और रशिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है इंदिरा। रशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का। इसे भी आपको याद रखना है। जिरकॉन मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया था अभी हाल ही में रशिया में। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हाल ही में इंडिया के विजिट पर आए थे। और रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में। और 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग भी देखने को मिला। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं रशिया के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में 2021 में स्पैम कॉल में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्री कौन बनी है? तो इसका आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील 2021 में स्पैम कॉल में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्री बन गई है। ये ट्रू कॉलर की रिपोर्ट है। इंडियाज़ 4th पोजीशन है इसमें। इसे भी आपको याद रखना है। बात करें ब्राज़ील की, तो इसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया। करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। प्रेसिडेंट है यहाँ के जेल बोल्सोनारो। ब्राज़ील में झूम कल्टीवेशन को रोका कहते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। 7 सितंबर को ब्राज़ील देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। बोरो ट्राइब ब्राज़ील के लिए है। और पेंटेनाल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, जो कि यहीं पर है। और हाल ही में यहाँ पे फॉरेस्ट फायर देखने को मिला था। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने योगी आदित्यनाथ पर द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश बुक लिखी है? तो इसका आंसर है शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ पर द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश बुक लिखी है। नेक्स्ट, हाल ही में वुमेन को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए किस स्टेट ने मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए यूएनसीडीएफ के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। ओडिशा में वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब की शुरुआत की गई है। और एग्रीमेंट किया जा रहा है यूएनसीडीपीएफ के साथ। बात करें यूएनसीडीएफ की, तो इसका फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। इसको फाउंड किया गया था 1966 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और हेड है प्रीति सिन्हा। बात करें उड़ीसा की, तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली सिटी बनी है।
चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीट है यहाँ की 21 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 10। भारत की सबसे बड़ी लगून झील चिल्का झील उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी जो कि हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, यही लोकेटेड है। यहाँ पे सोयरा ट्राइब पाई जाती है, इसे भी आपको याद रखना है। कैटल आइलैंड उड़ीसा में है। व्हीलर आइलैंड जिसका नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है, ये उड़ीसा में है। नेशनल पार्क जो उड़ीसा में है वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क। इसे राइनोसोर कंजर्वेशन सेंटर बना दिया गया है। सिंपली नेशनल पार्क, नंदनकन नेशनल पार्क और चिल्का लेक सेंचुरी। करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। यहाँ 6 हाथी की डेथ हो गई थी, इसलिए ये न्यूज़ में था। हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने महेंद्रगिरी हिल्स को दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का प्रस्तावित किया है। स्टेट का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सिंपलीपाल है, इसे आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट स्कीम है यहाँ की सुजल योजना और आशीर्वाद योजना। उड़ीसा में इम्पॉर्टेंट डांस है जैसे कि सवारी, घूमरा, पैरांस मुनारी और छाऊ। जीआई टैग जो उड़ीसा को मिला है वो है सिल्वर फिलग्री ज्वेलरी, कंगमल हल्दी और धनु यात्रा फेस्टिवल, नौखाई फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। तलचर एक सिटी है उड़ीसा में, उसे सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड या गोल्ड सिटी बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स नर्सरी स्कीम 2022-23 शुरू की है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स नर्सरी स्कीम 2022-23 शुरू की है। दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तराखंड स्टेट कैबिनेट ने न्यू स्पोर्ट पॉलिसी भी लॉन्च की है। तो दोनों स्टेट के नाम आपको याद रखना है। बात करें हरियाणा की तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1966 में सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश से। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है भंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीट है यहाँ की 10 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 5। नेशनल पार्क जो हरियाणा इम्पॉर्टेंट है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेश्वर नेशनल पार्क। हरियाणा में जो लोकल डांस हैं वो देख लेते हैं जैसे कि झूमर, फाग, डाफ, धुमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागौर। दोस्तों, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको टाइम टू टाइम इनका रिवीजन करते रहना है। हवाई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड ही बना है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। सूरज कुंड लेक इंटरनेशनल मेला लगता है यहाँ पे, ये उत्तराखंड में है। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा तितली कंजर्वेशन पार्क गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। करंट से रिलेट कर लें तो हाल ही में हरियाणा स्टेट में समर्पण पोर्टल शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है हरियाणा गवर्नमेंट में। और हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑफिशियल को पॉलिटिकल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने पर मना कर दिया गया है। मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत भी हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं हरियाणा के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री में 2300 साल पुराना बौद्ध टेम्पल मिला है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान कंट्री में 2300 ईयर्स ओल्ड बौद्ध टेम्पल मिला है। दोस्तों, बात करें पाकिस्तान की तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। प्रेसिडेंट है यहाँ के आरिफ अलवी। पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया है। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और हाल ही में वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की लिस्ट में पाकिस्तान का लाहौर सिटी को घोषित किया गया है। लाहौर में ही जहांगीर किला है जिसे, और लाहौर में ही बादशाह जहांगीर का मकबरा भी है। फादर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक
वीपन प्रोग्राम के नाम से जानने वाले अब्दुल कादिर खान की हाल ही में डेथ हो गई है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं पाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। बात करें उत्तराखंड की तो इसकी कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है गैरसैंण, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट है यहाँ की 5 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 3। इंडिया की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेस का इनॉग्रेशन उत्तराखंड में हुआ। इंडिया का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया। इंडिया का पहला लाइकेन पार्क, पहला पॉलिनेटर पार्क, पहला मॉस गार्डन, छोटे जानवर के लिए इको ब्रिज, फर्स्ट हाईएस्ट हर्बल पार्क, सबसे बड़ा पलमट्टम और फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर, ये सारी चीज़ें उत्तराखंड में खोली गई हैं दोस्तों। सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। हाल ही में सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने उत्तराखंड स्टेट में ड्रोन मेला को हरी झंडी दी है। और दोस्तों ड्रोन मेले का शुरुआत तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में भी हुआ है, इसे भी आपको याद रखना है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया और यूके के लिए उत्तराखंड में हुई है, इसे आपको याद रखना है। और हाल ही में इंडिया का सबसे बड़ा एरोमिक गार्डन उत्तराखंड कुमायूं चुआ में बना है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में गवर्नमेंट ने रूरल यूथ को स्किल्ड बनाने के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है इन्फोसिस। इन्फोसिस के साथ गवर्नमेंट ने रूरल यूथ को स्किल्ड बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। बात करें इन्फोसिस की तो इसको फाउंड किया गया था 2 जुलाई 1981 में। फाउंडर है NR नारायण मूर्ति, हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका और वर्तमान CEO है सलिल पारेख। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।